कहानी की शुरुआत होती है बड़े घर से, जहां आखिरकार अहाना वापस लौट चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अर्जुन भी पूरी तरह से अहाना का साथ देने लगा है। कल तक जो अर्जुन अहाना से तलाक लेने वाला था, आज वही उसका साया बनकर खड़ा है। घर की तीनों बहुएं यह देखकर फूली नहीं समा रही हैं कि अब अर्जुन भी उनकी ही टीम में आ चुका है। हालांकि इस बात से पोल्टू, पिसिमोनी और चाची जी को बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो कुछ उल्टा करने जाएंगी तो उन्हें ही घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए वो बस चुपचाप कड़वे घूंट पीकर अहाना का घर में आना स्वीकार कर लेती हैं, भले ही अंदर जल भुन रही हों और किसी मौके की तलाश में हों। लेकिन दोस्तों, अहाना यहीं नहीं रुकती। कहानी में असली रोमांच तब आता है जब श्रुतो मामा बताते हैं कि अहाना ने जो सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट कल आने वाला है। यह खबर सुनकर अहाना के चेहरे पर खुशी के साथ साथ घबराहट भी आ जाती है। वह थोड़ा नर्वस हो जाती है, क्योंकि यह नौकरी उसके स्वाभिमान की लड़ाई है। अहाना कहती है कि उसे नहीं लग रहा कि उसका सिलेक्शन होगा। जहां एक तरफ अहाना भगवान से प्रार्थना करती है, वहीं दूसरी तरफ पेसिमोनी और पोल्टू तो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि अर्जुन और अहाना के कलह के समय दिया गया इंटरव्यू जरूर खराब गया होगा। पोल्टू तो बड़ी कॉन्फिडेंस से पेसिमोनी को कहता है, अरे माँ, चिंता मत कीजिए। इस अहाना की कोई नौकरी वगैरह नहीं लगने वाली। कल देखना इसकी कैसी बेइज्जती होगी। रात को ऑफिस से लौटकर अर्जुन भी अहाना को हौसला देता है और कहता है कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार जरूर होगा। तुम चिंता मत करो, वो कहता है। अगले दिन का सूरज निकलता है। रिजल्ट आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। घर का माहौल किसी क्रिकेट मैच के फाइनल जैसा हो जाता है। सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। अहाना की धड़कनें तेज हैं, वो बार बार घड़ी देख रही है। लेकिन पिसिमोनी को यहाँ भी चैन कहाँ। वह मौका देखकर अर्जुन को ताना मारना शुरू कर देती है। क्या हो गया है तुझे छोटू? पहले तो तू इसकी नौकरी से परेशान रहता था, चाहता था कि ये बाहर ना जाए, पर इसने क्या काला जादू कर दिया तुझ पर कि अब तू खुद इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा है? तू तो जोरू का गुलाम बन गया है। पिसिमोनी की यह बात सुनकर दुर्गा देवी बीच में बोलने ही वाली थीं, लेकिन अर्जुन उन्हें रोक देता है। वह पिसिमोनी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, बुआ, यह कोई काला जादू नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं मानता हूं कि मैं गलत था, जो मैं अहाना के पंख काटने की कोशिश कर रहा था। अब मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं और उसे जिंदगी में आगे बढ़ता देखना चाहता हूं। उसकी जीत ही मेरी जीत है। अर्जुन का यह बदलता रूप देखकर पिसिमोनी की बोलती बंद हो जाती है। समय बीतता जाता है और अहाना की टेंशन बढ़ती जाती है। बाकी घर वाले उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन पोल्टू और पिसिमोनी एक कोने में खड़े यही दुआ कर रहे थे कि अहाना का नाम लिस्ट में ना हो। और फिर वो घड़ी आ जाती है। अर्जुन लैपटॉप पर रिजल्ट रिफ्रेश करता है और खुशी से चिल्ला उठता है, अहाना, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम पास हो गई हो। यह सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। अहाना की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। तभी दुर्गा देवी रसोई से चांदी की थाली में सजे लड्डू लेकर आती हैं। अहाना हैरान होकर पूछती है, माँ, रिजल्ट तो अभी आया है, ये लड्डू इतनी जल्दी कैसे? दुर्गा देवी मुस्कुराकर कहती हैं, बहू, दुनिया को चाहे तुझ पर शक हो, मुझे मेरी शेरनी पर भरोसा था। मुझे पता था कि तू जरूर पास होगी, इसलिए मैंने पहले ही लड्डू मंगवा लिए थे। दुर्गा देवी की इस बात पर अहाना की आंखें फिर नम हो जाती हैं और वह उनसे गले मिल जाती है। तीनों बहुएं खुशी से अहाना को गोद में उठा लेती हैं और हवा में झुलाने लगती हैं। शाम को अर्जुन ऐलान करता है कि आज रात पार्टी होगी। बड़े घर में संगीत और दावत का माहौल बन जाता है। अर्जुन प्यार से अपने हाथों से अहाना को केक खिलाता है। हालांकि पिसिमोनी, पोल्टू, चाची जी और चाचा जी अपने कमरों में बंद होकर मातम मनाते रहते हैं और बाहर चल रहे जश्न की आवाज़ें सुनकर जलते रहते हैं। अगले दिन अहाना के ऑफिस का पहला दिन होता है। वह सुबह जल्दी उठकर तैयार होती है। उसे लगता है कि उसे बस पकड़नी होगी, लेकिन जब वह बाहर आती है तो देखती है कि अर्जुन गाड़ी की चाबी उंगली पर घुमाते हुए खड़ा है। वह मुस्कुराकर कहता है, चलो मैडम, आज आपको ऑफिस छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। अहाना हैरान रह जाती है। अर्जुन खुद उसे ऑफिस छोड़ने जाता है। यह अहाना की बहुत बड़ी जीत है और उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी जो कहते थे कि बहुएं सिर्फ घर में ही अच्छी लगती हैं।
तो दोस्तों, अहाना ने ससुराल और करियर दोनों में अपनी जगह बना ली है, लेकिन क्या ऑफिस की राह आसान होगी? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करें।